प्लीज़ 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 किसी भी चीज़ पे विश्वास मत करिए। और ये जो सोशल मीडिया चली हुई है इतनी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये यूज़फुल हैं बट लेकिन इसकी जो एक्सेस है, एक्सेस हर चीज़ की बुरी है। तो सोच समझ के इन चीज़ों का यूज़ कीजिए। अब उसने भूत नाम से आईडी बना। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप इसके बारे में सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस दिन नांगलोई की एक लड़की जिसका नाम सोनी है, अपने भूत से बात करती थी और अपने घर से वो अपने उस भूत के साथ चली गई। और उसने अपने घर वालों से बोला कि मैं अपने भूत के साथ जा रही हूँ। उसने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक भूत नाम से लिख रखा था, आई लव यू भूत। तो जी वो किसी भूत से प्यार करती थी। मतलब सोचने वाली बात है, रियल पर्सन, एक लड़की एक भूत से प्यार करती थी। जब उसके घर वाले पूछते थे कि किससे बात कर रही है, तो वो बोलती थी मैं अपने भूत से बात कर रही हूँ। उसने इंस्टा अकाउंट पे भी लिख रखा था कि आई लव भूत। जी वो सोनी और नांगलोई की रहने वाली लड़की थी, नांगलोई रेलवे स्टेशन की। तो जी करवा चौथ से 2 दिन पहले उसने अपने घर वालों को बताया। उनकी फैमिली में सबको पता था कि वो किसी लड़के से मतलब बात करते हैं, रिलेशनशिप में है। उसने अब उनसे अपने घर वालों से बोला कि मैं जा रही हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। उसकी मम्मी ने बोला 2-3 दिन में आ जाएगी, वो चली गई। उसके बाद जैसे ही वो लड़का, मतलब जो उसने भूत नाम से ऐड कर रखा था, जो वो लड़का, वो उसको लेके गया। वो यहाँ से दिल्ली से उसको रोहतक लेके गया और वो रास्ते में ले जाते उसने उसकी गर्दन दबा दी, उसको मार दिया। और वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। और जब ये सारी घटनाएं हुई हैं, जब ये सारी हत्या का मामला था, तो उस लड़के ने, उसके साथ 2 दोस्त और थे, उन्होंने पहले से ही ये सब कुछ प्लान किया हुआ था उस लड़की को मारने का। तो जी वो जब गई वहाँ, यहाँ पे रास्ते में से उसको ले जा रहे थे, तो उसकी गर्दन दबा दी, उसको मार दिया और उसके बाद रोहतक के मैम गाँव में किसी खेत में ले जाके उसको दफना दिया। और वहाँ पे से इस वारदात को अंजाम देकर वो वापस दिल्ली आ गए। तो जी उसके बाद जब वो लड़की जब चली गई, उसके भाइयों ने फ़ोन किया, उसकी मम्मी ने फ़ोन किया उस लड़की के पास। तो वो अपने, जो लड़की की मम्मी थी, उसको बोलते था वो लड़का जो भूत था कि वो आपसे अभी बात नहीं करना चाहती, जब वो आपसे बात करेगी तो मैं करवा दूंगा। तो फिर एक दिन, जब 2 दिन वो लड़की वापस नहीं आई, तो उसके भाई का कॉल गया। तो उसके भाई ने वो वीडियो कॉल करके दिखाई उसने अपने भाई को कि ये देखो, और मैं खेत में आया हुआ हूँ। पीछे से 2 लड़कों की आवाज़ आती है कि और ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदो। तो फिर उसको जो लड़की का भाई है सोनी का, उसको थोड़ा शक हुआ कि ये मतलब क्या, गड्ढा खोदने का क्या मतलब। तो फिर उसने उसके बाद उस लड़के को बोला, वीडियो कॉल पे बात हुई, तो उन्होंने बोला मैं घर पे जाके बात कराता हूँ। आप पहले इस लड़के की, इस भाई की क्लिप सुनिए, जो सोनी का भाई है, आप सुनिए। तो शक कैसे हुआ इसमें? शक उस लड़के के पास फोन कर रहे थे तो लड़की से बात ही नहीं करवा रहा था। वो कह रहा था आधे घंटे में बात करवा रहा हूँ। उसके बाद पता चल गया था कि रात को उसने खुद ही फोन करा था, वीडियो कॉलिंग पे दिखा था कि मैं तो जंगल में हूँ, जाके घर पे बात करवा दूंगा। तो जब पता चला, पीछे से आवाज आ रही थी गड्ढा और गहरा खोद दो थोड़ा, तब पता चला। तो उसने मार दिया? हाँ, मार दिया। तो जैसा कि आपने सुना, इसके भाई ने जो भी बयान दिए हैं, इसके भाई ने बताया जब उन्होंने कॉल की, उसने ऐसे ही गड्ढा खोदने की बात की, तो उनको शक हुआ। उन्होंने नांगलोई थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो उसके बाद पता चला कि वो उसकी बहन को मार दिया है। और आप ये वीडियो भी देखिए एक बारी। आपको बता दें कि जो सोनी मृतका थी वो अपने प्रेमी के साथ गई हुई थी 20 तारीख को, करवा चौथ वाले दिन। वो घर नहीं पहुंची। बाद में जब पुलिस ने जो नांगलोई थाने में जो शिकायत दी गई और उसमें जब उसके प्रेम जो है उससे पूछताछ की, तो सामने आया कि उन 3 लोगों ने उसकी हत्या करके यहाँ सब दफना गया। आज पुलिस की पूरी टीम, FSL की टीम यहाँ पहुंची और सबको निकाला गया है। कुछ ग्रामीण हैं और उनके जो परिजनों से भी उन्होंने बात की है। क्या बात हुई उनसे जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम नवीन है। लड़की के जो 2 भाई साथ में आ रहे थे ना, सुबह पुलिस आई थी, हम मंदिर में जाते हैं, हमारा मंदिर का रास्ता है। तो हमने पूछा भाई क्या करने हैं, क्या बात होगी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ
ऐसे ऐसे दिल्ली की रहने वाली नांगलोई रेलवे स्टेशन के पास की लड़की थी, और वो एक मुस्लिम लड़के से लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, जो कि 6-7 महीने की गर्भवती भी थी। करवा चौथ वाले दिन वो गई थी, और इन जो क्रिमिनल थे 2 लड़के, एक हमारे गांव का भणजा था, वो फरार है। 2 लड़के जो पुलिस ने पकड़े थे, पुलिस की पूछताछ के तहत उन्होंने बताया कि हमने ऐसे ऐसे लड़की को मारकर मदीना गांव में दफना दिया। फिर हमने भाई लड़की के भाई से पूछा भाई क्या नाम था, लड़की का नाम सोनी बताया गया, और बड़े दर्दनाक तरीके से लड़की की मौत को अंजाम दिया गया भाई। तो यहाँ दफना दिया फिर? हाँ, तो पुलिस मौके पे, पुलिस प्रशासन जैसे दिल्ली पुलिस थी भाई, हरियाणा पुलिस थी, हमारे जवान थे। तो आपने देखी ये वीडियो, ये वीडियो हरियाणा की है, और दिल्ली जो नांगलोई इलाका है दिल्ली में, उस थाने में रिपोर्ट की गई है। सारे मामले का जो भी अंजाम है उन सब, मतलब मोटा मोटा ये निकलता उसमें से कि वो जो लड़की थी वो हिंदू थी, वो लड़का मुसलमान था, और उसने इंस्टा हैंडल पे अपना, उसको लड़की को पूरी रियल पर्सनैलिटी बताई ही नहीं हुई थी। उसने सिर्फ ये बता रखा था कि भूत, और भूती नाम से वो उसको जानती थी। लेकिन वारदात में पता चला है सूत्रों के मुताबिक, मतलब जो उसके भाई बहन थे उनके ही उससे पता चला है कि पूछताछ से, कि उस लड़के का नाम सलीम था, और वो नाम बदल के संजू बन के बात करता था उस लड़की से। और उसके बाद वो जो भी कुछ हुआ उसको ले गया, मर्डर कर दिया, और वो पकड़ा गया। 3 लड़के थे, 2 पकड़े गए हैं, एक अभी भी फरार है। एक मैम गाम का लड़का भी था उनके साथ, तो वो फरार है वहाँ से। अभी उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। हाँ, लेकिन वो जो सलीम था और वो जो दूसरा लड़का था वो पकड़े गए हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में किसी की बेटी, किसी की बहन, उसकी जान चली गई है। और मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज़ 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 किसी भी चीज़ पे विश्वास मत करिए। और ये जो सोशल मीडिया चली हुई है इतनी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये यूज़फुल है, बट लेकिन इसकी जो एक्सेस है, एक्सेस हर चीज़ की बुरी है। तो सोच समझ के इन चीज़ों का यूज़ कीजिए। अब उसने भूत नाम से आईडी बनाई हुई थी, वो उसकी बातों में नहीं आती, ना जाती तो वो ना मरती। मेन करवा चौथ वाले दिन ये सब कुछ हुआ, तो बी केयरफुल। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। बाय।